गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रतिबिंब का बनना थोड़ा बहुत देखा था। प्रतिबिंब क्या बनना देखा था, ये देखे थे कि किरण आरेख जो है वो कहाँ से कहाँ होते हुए जाती है। अगर समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ चली जाती है भैया, प्रतिबिंब पर चली जाती है। अगर फोकस से होते हुए जा रही है तो फिर वो समांतर हो जाती है। जैसे अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाती है, अगर कोई किरण क्या है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाती है तो फिर टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या फिर फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। उसी तरह इसी का रिवर्स अगर कर दें कि अगर कोई, इसी की जो तीसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ये अवतल दर्पण है, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या हो, फोकस बिंदु से होकर गुजरे, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरे, जैसे ये एक प्रकाश की किरण है, ये किससे होकर गुजर रही है, फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरे तथा दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो हमारा था वो ये था कि अगर कोई प्रकाश की किरण सीधे आपके ध्रुव पर, ध्रुव कहाँ मिलेगा, ये द्वारक के पास, यही तो ध्रुव है आपका पी, ये मुख्य अक्ष था, ये क्या है मुख्य अक्ष, ये क्या है एम एन द्वारक अपर्चर, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष पर पड़ती, सॉरी इसके ध्रुव पर पड़ती है, अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ी तो फिर क्या था, आई इक्वल टू आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात जितने एंगल से वो टकराती है उतने ही एंगल से वो क्या करेगी, वापस आएगी। आई इक्वल टू आर, तो ये हमें रिएक्शन दिखाई दे रहा भाई। चलिए ठीक है। अब इसी के प्रिंसिपल के बेस पर, इसी किरण आरेख पर कि एक प्रकाश की किरणों में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई। अगर समांतर जा रही तो फोकस से होकर जा रही है, फोकस से जा रही तो समांतर हो जाएगी, पोल पर जाकर लड़ रहा है तो फिर पोल से उतने एंगल पर फिर वापस आ जाएगा। अगर सी से होके हुए जा रहा है तो फिर सी से उसी डायरेक्शन में फिर वापस आ जाता है, कहीं कोई परावर्तन नहीं होता सी पर अगर जा रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज आगे का हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, तो आज हम लोग प्रतिबिंब का बनना देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछते रहते हैं। चलिए, प्रतिबिंब, पहले इसी बात को भी सुनते रहिए। जो प्रतिबिंब होता है, जब प्रतिबिंब हमारा बनता है जब दो कोई किरण मिलती हैं, जब दो प्रकाश की किरणें मिलेंगी तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक भैया। इतना सभी लोग ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो प्रकाश की किरणें मिलती हैं तब हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो पहली हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। इस पॉइंट में कुछ हम लोग जान जाते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कई तरह से होता है। पहले कुछ हम चीज़ें पॉइंट नोट कर लेते हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे अगर ये दर्पण है, अगर बाई चांस ये कोई क्या है, दर्पण है भैया, ये दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। अगर कोई दर्पण है और दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है, तो दर्पण पर प्रकाश जिस दिशा से आ रही है, इस बात को पॉइंट नोट कीजिए कि दर्पण पर प्रकाश जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक होता है। समझ में आ रहा है। अगर प्रकाश की किरण हम सपोज कर लेते हैं इधर से आ रही है, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इधर से आ रही है, इतना हम लोगों ने मान लिया। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है उस तरफ हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, और उसके अपोजिट साइड कैसा बनेगा, आभासी। आभासी, वास्तविक मतलब कि जो आपको रियल दिखाई देता है, आभासी मतलब वर्चुअल, जो आपको प्रतीत हो रहा है कि भाई बन रहा होगा या फिर बन रहा है, ऐसा लग रहा है। समझ रहे हैं।
आभासी मतलब आपको फील होता है कि भाई उधर भी ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए, वास्तविक जो आपको दिखाई देता है भाई, ये देखो सामने बन रहा है। जिस साइड से आपका क्या है, प्रकाश किरणें आती हैं, उस साइड वास्तविक, उसके अपोजिट साइड आभासी, ठीक है। जिस साइड वस्तु रखी हुई है, जिस साइड वस्तु रखी है, जैसे अभी तक दर्पण के इधर उधर था, इधर देखिए मुख्य अक्ष भी है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर देखिए वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है इस टाइम, तो जिस तरफ मतलब ऊपर या नीचे में जिस तरफ वस्तु रखी हुई है उस तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है, सीधा। नहीं तो उसके अपोजिट में बन रहा है तो उल्टा। मतलब ये वस्तु है, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो उल्टा होगा, इधर बनेगा तो सीधा। डिट्टो सेम सीन इसके लिए भी होगा क्या, कि अगर प्रतिबिंब यहाँ है, वस्तु यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अगर यहाँ बन रहा है तो कैसा बनेगा, आभासी और उल्टा, ठीक है। ये क्या है, ये सब है वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, प्रतिबिंब कैसा है हमारा, तो कैसे बताएंगे, छोटा है, बिंदु आकार का है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है, कैसा है, आभासी है, सीधा है, वास्तविक है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें क्या करना होता है, बहुत सी हमें माइनर्स इसमें देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फोकस क्या करेंगे कि बहुत, जो पहली बात आपको दर्पण याद करना है, सेकंड चीज़ कि आपको मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हमको सबको नोट करना है। जिस साइड से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उस साइड जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वास्तविक बनेगा, उसके अपोजिट साइड आभासी। जिस साइड ऊपर और नीचे में है, जिस साइड वस्तु रखी हुई है उस साइड, या फिर जिस साइड से प्रतिबिंब आ रहा, प्रकाश की किरणें आ रही हैं उस साइड अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो सीधा है, उसका अपोजिट साइड उल्टा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को सभी लोग पॉइंट आउट नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पहला पॉइंट लिखवाएंगे। इसमें कई कंडीशंस आती हैं कि पहला, वस्तु बाय सबसे, हम लोग वस्तु को दूर से लाना चालू करेंगे कि जो कोई एक ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रही है, हमें प्रकाश का ही काम है, तो कोई ऐसी वस्तु जो बहुत दूर है वहाँ से लाना चालू करेंगे और प्रतिबिंब तक का, दर्पण तक के बराबर तक लाएंगे कि दर्पण तक आते आते उसके द्वारा बने प्रतिबिंब में क्या क्या फ़र्क आएंगे, ठीक है। तो सबसे दूर वस्तु, सबसे दूर स्थित दूरी वो क्या होगी प्रतिबिंब की, अनंत होती है, जो जनरली हम सब लोग जानते हैं। तो किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना। तो नंबर 1 पॉइंट, वस्तु अनंत पर स्थित, ठीक है। अनंत मतलब इन्फिनिट, ठीक भैया, क्या हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब चलिए इसका किरण आरेख देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब भी कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है, ठीक भैया, तो उससे जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो कैसी होती है, समांतर होती है। उससे सभी आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे से कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है। तो वस्तु यहाँ अनंत है। सपोज दैट अनंत से कोई वस्तु आ रही है और ये उसके द्वारा क्या है, प्रकाश की किरणें। एक किरण ये है, देखिए सभी किरणें एक दूसरे के समांतर दिख रही हैं। ये देखिए सभी किरणें एक दूसरे के समांतर दिखेंगी आपको। जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो फिर सभी किरणें एक दूसरे के, ओहो बड़ी दिक्कत, माइक की बड़ी दिक्कत है इस टाइम। आवाज़ आ रही है सभी लोग, चलिए। तो जब वस्तु कहाँ रखा हो, अनंत पर रखा हो, तो उसके द्वारा आने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर होने के पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये किरणें क्या हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हैं। ये द्वारक Mn हो गया, ये इसका पोल P हो गया सभी, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो ये कि जिस, देखिए ये कहाँ से होके जाएंगी, अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं तो वो फोकस बिंदु से होते हुए जाते हैं। तो अगर फोकस बिंदु यहाँ है तो सभी किरणें फोकस बिंदु से होते हुए जाएंगी। ये देखिए, क्योंकि हम लोगों ने पीछे अभी किरण आरेख के बारे में पढ़ा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो सभी किरणें, थोड़ी तिरछी हो गई,
मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होते हुए सभी किरणें जाएंगी। दिख रहा है भैया सबको? तो ये किरण आरेख है। वस्तु अगर अनंत पर स्थित हो तब क्या हो जाएगा कि जो हमारा का किरणें हैं वो फोकस बिंदु से होते हुए जाती हैं, और जहाँ पर मैंने क्या कहा, कम से कम 2 किरण आरेख मिलना चाहिए, और जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर हमारा को क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हमने देखा जो किरणें आरेख हैं वो कहाँ पर मिल के आ रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं, अर्थात हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अब हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी सबकी इमेज है, मतलब प्रतिबिंब है, वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है। अगर प्रतिबिंब का आकार देखो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु आकार का है। प्रतिबिंब कैसा आकार का है भैया, प्रतिबिंब बिंदु आकार का है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। चलिए इसके बाद आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन पढ़ाते हैं हम। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर बनी थी तो उसका आकार कैसा था, बहुत बिंदु आकार का इमेज था। अब वस्तु क्या है, अनंत से अब नज़दीक आ रही है। ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है, वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। वस्तु अब कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। चलिए बराबर एकदम कुछ लगभग बन रहा है इमेज। ठीक है। ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ये P है, ध्रुव है। और वस्तु क्या बन रही है, ये हमारा F है। F से दुगनी दूरी पर कौन होगा, C होगा। लगभग देखिए दोगुनी दूरी है F से C, क्योंकि हमने कल आपको बताया था F = 2R, सॉरी F = R/2, F = R/2। चलिए, तो अब प्रकाश की किरणें क्या, अनंत तो यहाँ है, अनंत से और C के बीच में कहीं रखा है। चलिए ये कोई प्रतिबिंब हमारा सबका रखा है, सॉरी वस्तु रखी है जिसका नाम A और B है। ये कोई वस्तु रखी है जिसका नाम A और B है। इससे प्रकाश की किरणें, जनरली जब भी आप इससे 2 प्रकाश की किरणें निकाला कि आपको लगभग मोटा मोटा मिल जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे कि आपको एक प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेके जानी है, दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से लेकर जानी है। ठीक है। एक प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाइए, जो समांतर जाएगी वो फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। देखिए यही तो है, जो समांतर जाएगी वो फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी, और जो C से होते हुए जाएगी, ये थोड़ा हमारा सबका द्वारा की छोटा पड़ गया, बताइए। और एक दूसरी रेखा क्या जाएगी, वो C से होते हुए जाएगी, और जो C से होते जाएगी उसकी क्या खास बात है कि वो जिस रेखा में जाती है उसी रेखा में वापस आ जाती है। जिस लाइन से जा रही है उसी लाइन से वापस आ रही है, और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं यहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। और वो प्रतिबिंब क्या है, A', B'। AB वस्तु का A', B' प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, वहाँ पर हमें एक प्रतिबिंब मिलता है जिसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, A', B'। और ये A', B'। अब चलिए प्रतिबिंब के बारे में कुछ लिखते हैं। क्या आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की साइज कैसा है, आकार, उसकी प्रकृति कैसी है। और स्थिति उसकी कैसी है। स्थिति मतलब कहाँ पर है, आकार। पहले इसका आकार के बारे में बताइए, वस्तु से कंपेयर करिए, इसका आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। आकार इसका कैसा है भैया, वस्तु से छोटा। प्रकृति इसकी कैसी है, प्रकृति मतलब क्या, वास्तविक है, सीधा है, उल्टा है, आभासी है। तो ये देखिए वस्तु की साइड बन रहा है, जिधर वस्तु है तो इसकी प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक। वस्तु कैसी बनी है, वास्तविक बनी है।
अब ये बताइए, ये सीधा बना है कि उल्टा? वस्तु ऊपर थी, अगर प्रतिबिंब भी ऊपर बनता तो सीधा था, बट प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो कैसा बना है? उल्टा। तो इसकी प्रकृति कहती है वास्तविक है और उल्टा है। इस स्थिति, अब इसकी स्थिति मतलब ये कहाँ पर बना है? तो क्या हम लोग देख नहीं रहे, सी और एफ के बीच में बना है, सी तथा एफ के बीच में। ठीक है, तो आई थिंक सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। थोड़ा व्हाइट बोर्ड में एरर आ गया है, जिसकी वजह से साफ होने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए, जब आपकी केमिस्ट्री क्लास चलाएंगे तब आपको वहाँ पर और इंटरेस्टिंग बताएंगे कि भाई ये साफ़ कैसे किया जाए ना। एक्चुअली साफ से याद आ गया, ये जैसे अभी मैंने स्याही छुआ, एक जैसे अभी जल्दी में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें। तो लोकसभा चुनाव में मैंने जनरली सबके देखिए क्या होता है कि एक अफवाह उड़ाई कि लाओ भाई इसको, जो स्याही लगाई जाती है अंगूठे पर या उंगली के निशान पर, तो कि इसको लाओ छुड़ा देते हैं, छुड़ाने के बाद चलो फिर वोट दे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग छुड़ाने की कोशिश करते हैं, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे। तो ये हो गया कि भाई ये छूटता क्यों नहीं, स्याही आखिर किस चीज़ से बना? क्योंकि जनरल स्याही ये भी थी, ये तो छूट गया, वो कैसे नहीं छूटा? तो देखिए, वो जो स्याही होती है वो एक बार ऐसे डिस्कस चल रहा था, तो मैंने कहा कि बताते हैं। वो उसके बारे में मैंने पता किया तो पता चला कि वो स्याही सिल्वर नाइट्रेट से मिलकर बन जाती है। उसकी एक सिल्वर नाइट्रेट की लिक्विड होती है, उसी की एक परत चढ़ जाती है हमारे सबकी आँख पर। ठीक है, और ये स्याही क्या होता है कि जब धूप में या फिर मॉइस्चर बहुत ही कम समय में धूप आता है, एटमॉस्फेयर में जैसे आता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। ये देखिए, वो स्याही जैसे लगाए तुरंत सूख जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही खुला वातावरण पाता है तो वो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। और इसकी परत क्या इस पर एक चढ़ जाती है, और ये परत तब तक नहीं उतरती जब तक इसके ऊपर की, जैसे ये हमारे सबके नाखून की एक सेल है, जैसे नाखून के ऊपर की परत है, इसी की परत है, जब तक ये परत नहीं एक तरह से छूट जाती है हमारे ऊपर की, घिस कर, या इसकी सेल जो ऊपर हुई होती है, तब तक वो, या फिर वो जो परत की है उसकी सेल, परत की तो कोई सेल ही नहीं है स्याही की, जो हमारी नाखून की सेल है या फिर इसकी जो परत है उसके साथ ही वो हल्का हल्का कर करके घिस जाते हैं। घिस मतलब घर्षण की वजह से। ठीक है, चलिए अभी स्याही से याद है कि हमने क्या, चलिए बताते हैं। केमिस्ट्री जब क्लास होगी तो और बम्पर होगी, आप लोग टेंशन मतलब झकास पढ़ते रहो। चलिए ठीक है, तो जो हमारी सबकी सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, वस्तु पहले अनंत पर थी, फिर अनंत से और सी के बीच में आई है, अब कहाँ आएगी? अब सी पर आएगी। अब वस्तु कहाँ है? वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा है दर्पण? अवतल दर्पण। ये क्या भाई? ये है P, F C लगभग दुगनी दूरी है। ये क्या है भैया? F है, ये क्या है? C है। अब वस्तु हमारी कहाँ है? वस्तु अब हमारी यहीं पर स्थित है, A और B। इससे चलने वाली प्रकाश किरण है, पहली प्रकाश की किरण चलेगी और समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के। समांतर जाने के बाद क्या होगा भैया? वो फोकस बिंदु से होते हुए वापस एक ही क्या, दूसरी प्रकाश की किरणें अब कहाँ जाएगी? दिक्कत तो है कि नहीं गुरु? क्योंकि एक का तो सीन सही था, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने कह दिया था कि एक प्रकाश की किरणें समांतर जाएगी, वो फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। एक प्रकाश की किरणें में लोचा हो गया। अब अगर ये, और दूसरी मैंने यहाँ पर बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अगर बाई चांस क्या हो कि वक्रता केंद्र पे रखा है, क्या हो, वक्रता केंद्र पर ही रखा हो, तो फिर प्रकाश की किरणें कहाँ जाएंगी? दिक्कत तो है ही। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक किरण आरेख आपका और पढ़ेंगे। वो कितने नंबर वाला था? आई थिंक तीसरा नंबर वाला था। क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है,
प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो वो टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर वही वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि अब वस्तु तो सी पर रखी है तो सी से तो गुजर नहीं सकती, तो क्या करेंगे, इसके फोकस बिंदु से, क्योंकि हमें सामने फोकस कहाँ गया, सीधी लाइन खींचना बड़ी बात हो जा रही है। फोकस बिंदु से होकर गुजरती है और गुजरने के पश्चात क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा किरण आरेख में दिक्कत हो गई, देखिए एक मिनट। बहुत सीधे में बड़ा लोचा हो जाता है। क्या है कि पहले फिर से हाँ चलिए देखते हैं। दर्पण, ये दर्पण था हमारा और ये हमारा मुख्य अक्ष, ये P है, ठीक है। यहाँ पर हमारा F है और यहाँ पर हमारा C है। तो जब वस्तु हमारा सबका दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा है तो एक प्रकाश की किरण गई, वो तो फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी, सीधी है, लगभग सीधी ही है। और दूसरी प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर थी वो फोकस बिंदु से होती, और दूसरी जाएगी हमारी फोकस बिंदु से ही होके जाएगी। दूसरी हमारी कहाँ जाएगी भैया, फोकस बिंदु, बराबर ही है लगभग। हाँ चलिए, दूसरी हमारी फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी और ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हाँ फिर हल्का सा एरर, थोड़ा एरर आ जा रहा है। देखिए इसमें क्या, इसमें सीन ये होगा कि प्रतिबिंब हमारा ऐसे बनेगा इसमें, भैया बंद करिएगा। तो देखिए ये वस्तु ए और बी थी, बड़ी मुश्किल से बनाई थी। चलिए तो यहाँ से देखिए, एक्चुअली बड़ी मेहनत लग गई बनाने में, क्योंकि अभी जब मैंने देखा ना, थोड़े बराबर में लेवल आकर देखा तो मैंने देखा ये रेखा हल्की उठी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी भी हल्की हमको लग रहा है ऊपर ही है। चलिए, तो जब एकदम एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपको, क्योंकि एक्चुअली मुझे देखो कंडीशन याद है कि भाई कहाँ बननी चाहिए, ठीक है। तो जब आप एग्जैक्ट बनाएंगे लगभग एग्जैक्ट बनेगा, तब वो जब एकदम सीधे, जब आप पेंसिल पटरी लेकर बनाएंगे तो चीज़ें सही बनेंगी, दिक्कत नहीं है। तो एक प्रकाश की किरणें वो कहा गई समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाने के बाद फोकस बिंदु से होते हुए जा रही। दूसरी किरणें फोकस बिंदु से होकर हो जाती और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद देखिए दोनों किरणें यहाँ पर आकर मिली, और दोनों किरणें जब यहाँ पर आकर मिलती हैं, ये तो सी है, ये कौन सा पॉइंट भैया, ये पॉइंट सी है, वक्रता केंद्र वाला सी है, और ये हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रतिबिंब के लिए क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब के लिए पहला क्या निकालेंगे भैया, पहला आकार निकालेंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, दूसरा उसकी प्रकृति कैसी है, और तीसरा उसकी स्थिति कैसी है, मतलब कहाँ बन रहे हैं। बहुत परेशान करता है ये। चलिए, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये वस्तु के बराबर है कि भैया प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के बराबर। इसकी प्रकृति कैसी है, पहली बात ये, वस्तु की साइड बना है तो वास्तविक, लेकिन वस्तु के उल्टे में है तो फिर उल्टा। स्थिति कहाँ पर बना है, ये वक्रता केंद्र सी पर, कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र सी पर। इसको सब बच्चे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछते हैं कभी कभी, या तो पूरा पूछ लेगा या फिर जनरली पूरा ना पूछते हुए एक कंडीशन दे देगा कि बताओ भैया जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो किरण आरेख बताइए, या फिर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चीज़ें याद करिए, फोटो वहाँ फोटो बना के, मतलब डायरेक्ट मत लिखिएगा, फोटो बनाइएगा फिर लिखिएगा, ताकि टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है, और चीज़ें अच्छी बनेंगी, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
फिर आगे बता रहे हैं। तो बच्चों जो हमारी सबकी नेक्स्ट कंडीशन है, उस नेक्स्ट कंडीशन को हम लोग देखेंगे। क्या वीडियो मुझे थोड़ा वीडियो ब्लरिंग लग रहा था, तो उसी को ठीक करने गया था मैं। तो आई थिंक वीडियो सब सही आ रहा है। चलिए, कोई कोई थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा सबका चौथा कंडीशन है, 1 2 3 तीसरा कंडीशन हो गया, तो ये चौथा कंडीशन वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो। वस्तु कहाँ हो भैया? सी तथा एफ के बीच में हो। तो चलिए, ये हमारा सबको क्या है? द्वारक मिल गया, अवतल दर्पण एम और एन, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, पी ध्रुव, एस सी। ठीक, जब हमारा सबका वस्तु एफ तथा सी के बीच में हो, काफ़ी बड़ी रख दिया, छोटा रख देते हैं। जब हमारा सबका वस्तु एफ तथा सी के बीच में हो, तब प्रकाश की किरणें देखिए समांतर जाएगी और फोकस बिंदु से होते हुए गुजरती है। ये देखिए, तब प्रकाश की किरणें समांतर जाती तथा फोकस बिंदु से होते हुए गुजरती हैं। तिरछा चला गया, ऐसे लगभग गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजरेंगी भैया? दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से, प्रतिबिंब ऐसे भी जा रहा है, ऐसे चारों तरफ प्रतिबिंब फैलता है ना भैया, तो प्रतिबिंब ऐसे जा रहा है, यहाँ से गया, ऐसे टकराया, और टकराने के बाद ये जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस, क्यों? क्योंकि सी से जा रहा है, और टकराने के बाद ये ऐसे 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 वैसे बढ़ रहा है, और ये थोड़ी लाइन हल्की तिरछी हो गई, चलिए, लेकिन ठीक है। और ये हमारा सबका क्या बना? ये वस्तु हमारा सबका बना ए डैश बी डैश। सबको समझ में आ रहा है? एक किरण एफ से होते हुए जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा सी से होते जाती है, थोड़ा तिरछा हो गया, इसको लगभग ऐसे होना चाहिए था, तभी भी प्रतिबिंब बनता पड़ा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा एक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है, इसकी स्थिति कैसी है? तो इसकी प्रकृति बताइए कैसी भैया? पहली बात है कि वास्तविक है, क्योंकि वस्तु की साइड बना है। कैसी है प्रकृति? वास्तविक। दूसरा अपोजिट बना है, तो इन्वर्स है, उल्टा। आकार इसका क्या है? देखिए, वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो मतलब वस्तु से बड़ा बना है। कहाँ बना है भैया? वस्तु से बड़ा। और तीसरा, इसकी स्थिति कहाँ है? सी तथा अनंत के बीच। देखिए, अनंत यहाँ कहीं रहा होगा, सी और अनंत के बीच में ही तो बना है। तो ये हमारी कंडीशन है। वस्तु, अब देखिए यहाँ तक पहुँच गया, वस्तु कहाँ पहुँचेगा? एफ पर। तो हमारी सबकी जो पांचवी कंडीशन है, वस्तु एफ पर रखा, एफ मतलब फोकस बिंदु पर रखा हो। ठीक है, वस्तु जो हमारा सबको कहाँ रखा हो भैया? फोकस बिंदु पर रखा हो। तब इसके लिए क्या कंडीशन आएंगे? पहले इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा मिटा देते। चलिए, बना लिया सभी लोगों ने? चलिए आगे इसको बनाते हैं, इसकी भी कंडीशन बना लेते हैं। इसके बाद एक स्पेशल, इसके बाद एक कंडीशन और है, उसको हम लोग कल पढ़ते हैं। आज यहीं पर बना के छोड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम सेशन भी कंप्लीट हो रहा है हमारा। ठीक है भैया? तो जब वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस पर। तो हमारा तो कहिए क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है भैया? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। और वस्तु फोकस पे रखी थी, ये सी है। अब हमारी वस्तु कहाँ रखी गई है? फोकस पर रखी है। अगर वस्तु हमारी फोकस पर रखी तो एक प्रकाश की, ये वस्तु ए और बी है, प्रकाश की किरणें गई, किरण जाने के बाद कहाँ से होते हुए गुजरेंगी? फोकस से होते हुए गुजरेंगी, फोकस बिंदु से होते हुए गुजर रही हैं। देखिए, प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होते हुए गुजर रही हैं,
चलिए दूसरी प्रकाश की किरण सी से होते हुए जाएगी, तो बच्चों सी से होते हुए गुजारते हैं। गुजारने के बाद बताइए क्या लगा आपको, क्या बन सकता है? तो गुजारने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जिस रेखा से गया उसी रेखा से वापस आ गया, और ये एफ भी इसी रेखा से जा रहा है। तो क्या देखने लग रहा है, क्या कहीं ये मिल सकते हैं एक दूसरे? देखिए एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो समांतर होने के कारण ये कहीं भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इससे जब मिलेंगे नहीं तो ऐसे ये प्रतिबिंब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और कहाँ आके बनेगा, थोड़ा नीचे नहीं बल्कि ये कहाँ कर बनेगा, अनंत। चलते चलते कहाँ चला जाएगा, अनंत में चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा उसका प्रतिबिंब क्या देखेंगे कि जो हमारा उसका प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश। इसका आकार कैसा है, स्थिति इसकी कैसी है, इसकी प्रकृति। अच्छा बताइए, इसका गैस बताइए, इसका आकार कहाँ बनेगा? देखिए ऐसे चला जाएगा चला जाएगा, हम मान रहे हैं कि अनंत में जाकर दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी तो वहाँ बनेगा। तो ऐसे जाते 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 सपोज अगर अनंत यहाँ पर हो तो मुख्य अक्ष के बराबर माने तो अनंत कितना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया, और वस्तु दिल है छोटा सा। ठीक है, तो वस्तु छोटी है और वस्तु और प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? स्थिति, इसकी स्थिति क्या होगी भैया, कहाँ बन रहा है, अनंत पर। कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और प्रकृति पहली बात, ये इधर बन रहा है तो वास्तविक ही बनेगा, प्लस नीचे बन रहा है तो उल्टा। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन, एक छठी कंडीशन और है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने आज 5 कंडीशन पढ़ने के बाद एक चीज़ नोटिस की कि सबकी जो प्रकृति है वो बराबर ही है। मतलब अवतल दर्पण से हमें कैसे वस्तु मिलती है, वास्तविक था उल्टा। प्रॉपर क्वेश्चन पूछते हैं कि अवतल दर्पण से मिलने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। एक कंडीशन, इसके बाद छठी कंडीशन, इसको कल हम लोग पढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं से ख़त्म करते हैं। नमस्कार। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपको सूचना दे रही है कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले। जैसे इस टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम नेवी एसएसआर की वैकेंसी निकलने वाली है, और कुछ कंपटीशन क्लासेस की भी हम लोग वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जिनके घर में कोई भी कंपटीशन करने वाले हों तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, और सभी बच्चे हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो हम चाह रहे हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उनके पास पहुंच जाए और वो उसको बहुत ध्यान से देखें। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में आकर, या फिर हमारे पहले वीडियो में हमने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे मैसेज करके अपने कोई भी डाउट उसमें पूछ सकते हैं। और प्रॉपर, और हम कुछ कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन और अच्छा नॉलेज दे सकें, ताकि वो बच्चे आगे निकल सकें। ठीक भैया, तो जैसे अब हम लोग बहुत से कंपटीशन की तैयारी, जैसे इससे पहले भी ऑफलाइन पढ़ा ही रहते, तो सोचा इस बार ऑनलाइन भी कुछ डाला जाए ताकि बच्चों तक ज़्यादा से पहुँच सके। और आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको, जितने भी आपके रिश्तेदार में या जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेजें। और अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आप खुद भी देखिए, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो जैसे हम लोग नेवी का, तो हम क्या करने वाले हैं, नेवी का सेशन चालू करने वाले हैं। ठीक है, जैसे नेवी इस टाइम जो निकला है, नेवी एसएसआर प्लस एमआर, तो सभी बच्चे 27 से 28 तारीख से लास्ट डेट है, इसको भरो। ठीक है, चलिए फिर आप इसको जब करेंगे तो इसमें कई सब्जेक्ट्स हैं जो हम आपको इसमें कंपटीशन की तैयारी करेंगे, प्लस कई भी और भी कंपटीशन की तैयारी है जो आपके लिए आगे प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि एक कॉमन सा सब्जेक्ट होता है। तो सभी लोग इसको पढ़ें और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपके पास ज़्यादा से। ठीक है, थैंक यू क्लास, चलिए थैंक यू।